हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र के 30 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ वी हैव हीट ट्रांसफ़र रेट इज़ गिवन बाय क्यू डॉट बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा पहला का जो आंसर होगा वो होगा एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट इज़। तो जो हमारे पास फार्मूला है क्यू डॉट बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से हम के का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? तो के बराबर हम लिख सकते हैं क्यू डॉट अपॉन ए डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका यूनिट हो जाएगा वाट बाई मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन और ये ऊपर चल जाएगा मीटर। तो इसका यूनिट हो गया वाट पर मीटर केल्विन। तो मेरा इसका आंसर होगा 2 का ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है मेरा थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ द रेशियो ऑफ। हम जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर होता है के अपॉन रो सी पी। तो यहाँ पे के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है और रो सी पी जो है वो स्पेसिफिक, ये हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर होता है के अपॉन रो सी पी। तो जो मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी का, ये बतलाता है कि कितना फास्टली किसी भी बॉडी में हीट डिफ्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा ये होगा 4 का सी। अगला क्वेश्चन है इन अ स्टेडी स्टेट कंडक्शन द टेम्परेचर प्रोफाइल इन अ वाल्व प्लेन वाल्व विथ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज़। तो अकॉर्डिंग टू जनरलाइज 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन हमको पता है कि फॉर 1D वी कैन राइट डेल टी टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0 इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। तो अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं डेल टी टी अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा C1 अगेन टी एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा C1x प्लस C2। तो हेयर हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ x टू द पावर 1 दैट इज़ इट इज़ लीनियर वेरिएशन। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन। थर्मल रेसिस्टेंस फार्मूला इज L अपॉन के ए। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर अ सिलेंडर। हमको पता है कि फॉर अ सिलेंडर क्रिटिकल रेडियस होता है के इंसुलेशन अपॉन एच, और स्फेयर के लिए मुझे पता है ये होता है 2 टाइम्स ऑफ के इंसुलेशन बाई एच। तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में पूछ रहा है, सो मेरा आंसर होगा के बाई एच। सेम है स्फेयर के लिए है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो हो जाएगा 2k बाई एच। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है
Adding insulation to a bare pipe will always decrease heat loss if the outer radius is। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ होता है हीट ट्रांसफ़र रेट और रेडियस का, उसमें हमने ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा था कि जिस रेडियस पर हीट ट्रांसफ़र रेट मैक्सिमम हो, क्यू मैक्स होता है, जिस रेडियस पे उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। मतलब अगर कोई भी डिज़ाइन रेडियस क्रिटिकल रेडियस से कम होगा, अगर डिज़ाइन रेडियस क्रिटिकल रेडियस से कम होगा तो इंसुलेशन चढ़ाने पर हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा, और कोई भी डिज़ाइन रेडियस अगर क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होगा, इंसुलेशन चढ़ाने पे घटेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं एडिंग इंसुलेशन टू अ बेयर पाइप विल ऑलवेज डिक्रीज़ हीट लॉस, इसमें डिक्रीज़ की बात हो रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन रेडियस क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा होगा तब, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस 9 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिन्स आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय। हम लोग जानते हैं कि फिन्स सरफेस एरिया को बढ़ाकर हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फिन एफिशिएंसी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। तो हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ फिन क्या होता है, क्यू डॉट एक्चुअल बाय क्यू डॉट मैक्सिमम। एक्चुअल का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र रेट हो रहा है, जैसे जो मेरा फॉर्मूला होता है अलग अलग केस के लिए √HP के ए थीटा नोट लेंगे अगर इन्फिनिटी लॉन्ग फिन होगा। मैक्सिमम कब हम लेते हैं, जब इंटायर फिन इज़ एट रूट टेम्परेचर और बेस टेम्परेचर, ठीक है। H A T नॉट माइनस T इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा ये हो गया 11 का ए। फिन इफ़ेक्टिवनेस शुड आइडियली बी। फिन इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सरफेस से फिन लगाते हैं तो हीट ट्रांसफ़र रेट कितना बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस विदाउट फिन। तो जनरली हम लोग आइडियल केस में इसको 1 से ज़्यादा लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ। तो हमें पता है कि बायोट नंबर जो होता है वो होता है इंटरनल कंडक्शन रेसिस्टेंस बाय एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेसिस्टेंस, दैट इज़ बायोट नंबर बराबर होता है HLC/K सॉलिड। तो मेरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस इज़ वैलिड व्हेन बायोट नंबर इज़। तो हम लोग जानते हैं कि बायोट नंबर जब लेस देन 0.1 हो जाए तो मेरा लम्प्ड सिस्टम इज़ वैलिड, बिकॉज इस केस में इंटरनल रेसिस्टेंस इनसाइड द बॉडी बहुत नेग्लिजिबल होता है। नाउ